फरा, हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो कितने एक्टिव हैं। अब अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 3 करोड़ की आबादी वाला ये शहर कराची, जो कि इकोनॉमी हब है, जहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्रीज, हर तरह के सेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके 3 स्टेशन थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक्टिव हुए थे, लेकिन 2 साल से वो भी जो है बेकार ही पड़े हुए हैं। तो ये तो हमारी हुकूमत का अलमिया है, ये हमारे यहाँ फजाई आलूदगी को, यानी कि जिससे जो कि जैसे अभी मैंने एक सर्वे में पढ़ा था कि तकरीबन एनुअली जो है ये फजाई आलूदगी से 2 लाख अमवात होती हैं और कबल अज़ वक्त हो जाती हैं। इस सीरियसनेस को कोई भी नहीं देख रहा। ये बहुत बड़ा इशू है शाजिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ जो एयर मॉनिटरिंग का आपके इक्विपमेंट होता है वो ही इंस्टॉल नहीं है एट डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। इट्स अ ह्यूज सिटी और हमारे यहाँ तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मॉनिटर्स होने चाहिए, जिससे एटलीस्ट हमें इतना तो पता चले, वी कैन गेज कि हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। अभी तो लोगों को आई थिंक इंफॉर्मेशन के लिए रिलाई करना पड़ता है ऑन मॉनिटर्स विच हैव बीन इंस्टॉल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो बाकी के जो मॉनिटर्स हैं, प्लस जो यूएस एम्बेसी के मॉनिटर्स हैं, दैट इज इन 4 मेजर सिटीज। वो आपकी लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद में है। तो इवन व्हेन आई वाज एक्सट्रैक्टिंग डेटा, मुझे ड्यूरिंग कोविड हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी ऑन एयर क्वालिटी, तो आई वाज कंप्लीटली हेल्पलेस बिकॉज वी डिड नॉट हैव इनफ डेटा अदर देन AQI और IQ एयर की जो वेबसाइट पे और उनकी ऐप पे डेटा अवेलेबल था और यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पे अवेलेबल था। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज के मॉनिटर्स हैं, उनकी रीडिंग्स या तो अप टू द मार्क नहीं है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं है, सो दैट इज़ नॉट रिलायबल। सो फिर हम वापस आ जाते हैं यूएस एम्बेसी के और जो हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके मॉनिटर्स लगे हुए, हम उनके डेटा पर रिलाई करते हैं, विच शुड नॉट बी द केस। लाहौर और कराची जैसी जो बिग सिटीज़ हैं उसमें तो आपके कम से कम हर टाउन में एक मॉनिटरिंग यूनिट होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हमें पता तो चले, 24 आवर्स की रीडिंग आए और उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सके कि कौन सा एरिया है जो हॉटस्पॉट है एयर पोल्यूशन का, और उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और मैं एक पॉइंट पर फोकस करना चाहूंगी, जो स्मोक टावर्स का जिक्र कर रहे थे अली अकबर साहब, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल इतना यूजफुल नहीं होगा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बिकॉज हमारे यहाँ जो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है उनको टैकल करना जरूरी है। बिकॉज हमने लॉन्ग टर्म अगर मेजर्स के बारे में सोचेंगे तो फिर कहीं जाके हम एयर पोल्यूशन को और अल्टीमेटली स्मॉग को कंट्रोल कर सकेंगे। बिकॉज ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। अगर आपने ब्रिक किल्स बंद करवा दी तो वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, आप उनको जिगजैग पे कन्वर्ट कराएंगे वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा, बिकॉज वो एक इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी पे स्विच करेंगे। सो इसी तरह इंडस्ट्रीज अगर वो लगाती हैं इमिशंस कंट्रोल टेक्नोलॉजी, तो वो एक आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। सो हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस ही इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। हमारी स्मॉग पॉलिसी जो 2017 में आई थी, अगर हम उसी की एग्जीक्यूशन पर प्रॉपर फोकस करें तो मेरे ख्याल में जो एयर पोल्यूशन का इशू है वो काफी हद तक हम कंट्रोल कर चुके होते हैं इन 3 सालों में। बट अनफॉर्चुनेटली उस पॉलिसी को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए।